आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता सदा सुखी रखे परमात्मा। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी संतान सही राह पे जाए, वो संस्कारी हो, जीवन में उनको तरक्की मिले, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाए। पर बहुत सी बार होता क्या है कि उनकी संतान गलत रास्ते पे अग्रसर हो जाती है और फिर परिवार के लिए मुसीबत ही मुसीबत उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। तो आज हम गुरुदेव से इसी विषय के बारे में बात करेंगे। और अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस परेशानी से जूझ रहा है, जिसकी संतान भटक गई है, गलत रास्ते पे है, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। आज आप उनकी मदद कर सकते हैं और शायद हो सकता है कि कल के दिन आपके घर में यही मुसीबत न आ जाए। तो बस आज के शो की भी शुरुआत करते हैं, लेकिन फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को सबसे पहले लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही दूसरे नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप गुरुदेव के संस्थान जा सकते हैं और निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज बात संतान की हो रही है। मुझे लगता है तमाम दर्शक आज सोच रहे होंगे कि ये तो हम आज सुनकर ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जिन्होंने आज जीवन कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, नशे से हमेशा दूर रहे, और संतान ऐसी है जो हमेशा नशा करती है और वो इस बात से इतने परेशान रहते हैं कि कोई भी उसका जवाब उन्हें नहीं दे पाता कि ऐसा क्यों है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कुंडली के ऐसे कौन से दोष होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से जो संतान होती है गलत रास्ते पे निकल जाती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते भी हैं कि जिन्होंने जिंदगी के अंदर कभी किसी का बुरा भी नहीं किया और कभी व्यसनों में गए भी नहीं, लेकिन उनके बच्चे वो दोपहर को 2 बजे सो के उठते हैं, शाम तक का वक्त गुजारते हैं, शाम को तैयार होके निकलते हैं और उसके बाद रात को 2 बजे 3 बजे या सुबह 4 बजे आते हैं, जो कि नशे में धुत होते हैं। ठीक है। अब माँ बाप अगर कुछ भी समझाने लगते हैं तो वो माँ बाप को उल्टा समझाते हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आजकल का ये ट्रेंड है और इसी तरह से जिया जाता है, आपको सोसाइटी के बारे में पता नहीं है, आप पुराने ख्यालात के हो। यानी कि वो अपने आप को अच्छा रसोई करने के लिए माँ बाप को कुछ भी बोलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम चंद्र, बुध और शनि और राहु की खराबी की वजह से होती है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बुध का किसी भी तरह से मेल हो रहा हो तो बच्चा शराब की तरफ झुकता है, व्यसनों की तरफ झुकता है, और उसको प्रेरित करते हैं शनि और राहु ऐसे घरों में बैठ के जहां पर वो सूर्य और मंगल की ताकत को दबा देते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहला इसका इलाज है बेटा, 43 दिन लगातार दूध के अंदर हलवा बना करके मंदिर चढ़ा करके बेटा फिर वो बांटते हैं, और उसके बाद हर मंगलवार को ये दूध में हलवा बना करके बांटते रहे। इसके लिए रोके ना कभी भी। दूसरा, 43 दिन लगातार, इसके लिए आप कल समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण के उपाय करने हैं। और वो क्या करना है, आप 5 नारियल पूजा वाले और 5-7-10 आप साबुत बादाम भी ले लो, 500 ग्राम काले सफेद तिल ले लो और 50 सिगरेट प्लेन ले लो, 500 ग्राम सरसों का तेल ले लो। ये लेकर के सबको एक जगह मिक्स करके अगर बच्चे के सर से 7 बार उतार सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप स्वयं ही इन सबको मिक्स करके 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो। और उसके बाद हर शनिवार को उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के या 2 चीज लेकर के आप दान में जरूर देते रहो।
फिर अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दो। बच्चे के कमरे के अंदर स्काई ब्लू, सी ग्रीन कलर या हरा रंग या नीला रंग किसी भी रूप में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्पल कलर नहीं होना चाहिए। वहां पर लाइट पिंक कलर, रेड कलर से या येलो कलर से रिलेटेड जितनी चीजें हों, अगर वो उसके कमरे के अंदर ज्यादा रखी जाए तो सबसे उत्तम होगा। कोशिश करें, बच्चे को समझा के देखें। ऐसे बच्चे काले और नीले रंग को बहुत तवज्जो देते हैं, तो इसीलिए उनके जीवन से अगर ये काला नीला रंग आप निकाल पाएं तो ये सबसे उत्तम होगा। किसी न किसी बहाने से ऐसे बच्चों को दूध के अंदर शहद मिलाकर के जरूर पिलाते रहे, और जबकि ये दूध के अंदर शहद मिलाकर के ही पीना नहीं चाहते, ऐसे बच्चों को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये कि शहद अगर उनकी जीभ पे भी रख दिया जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको चिढ़न होती है और वो शहद को हजम नहीं कर पाते। लेकिन जहां दूध में शहद मिलाकर के पिलाना इनको शुरू किया, धीरे धीरे करके ये बुरा ग्रह जब जाने लगेगा तो बेटा उसके बाद में बच्चे को अपने आप सात्विक बुद्धि का एहसास होने लगेगा और वो आपके कहने के अनुसार चलना शुरू करेगा। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, वक्त हो गया है आप सभी के सवालों के जवाब का। यानी गुरुदेव, फेसबुक पे कई लोग जो दर्शक रोज गुरु मंत्र देखते हैं, जैसे 8 बजते हैं टीवी के सामने बैठ जाते हैं, वो सवाल भी पूछते हैं। उनमें से एक है नौशाद, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है, तिथि है 27 अक्टूबर 1974, ठीक है, और समय है 3:30 PM, और झारखंड का जन्म है। झारखंड में कौन सी जगह? धन्यवाद। ठीक है। और सवाल इनका है, जीवन में तरक्की कब मिलेगी गुरु? बेटा सवाल तुम्हारा ये है कि जीवन में तरक्की कब मिलेगी, और मैं तुम्हें कहता हूं कि ये उपाय करते ही। तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को पता है जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें पाई हैं, और रीजन क्या है, तुम्हारी कुंडली का कॉम्बिनेशन ही इस तरह का बैठा हुआ है कि इसको जगा लिया जाए तो ये जिंदगी में मालोमाल कर दे, नहीं तो सारी जिंदगी तकलीफों में निकाल दे। कैसे? तीसरे घर का केतु कहते बहुत मेहनत का आदी बनाएगा, मेहनत करवाएगा भी, लेकिन उसके अनुसार कोई फल नहीं मिलेगा। उल्टा जिसका भला करोगे वहां से जूते खाने को मिलते हैं, ये हालात। दूसरा, सूर्य बुध शुक्र और मंगल का मेल, ये 7वें स्थान का, ये गुस्से की मात्रा को भी बढ़ाता है लेकिन काम में डेडिकेशन देता है। और साथ ही यहां पर ये पति पत्नी के सुखों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो पैदा करता ही है, और स्पेशली तौर पे तुम्हारे यहां बेटी के पैदा होने के बाद भी ये तकलीफें ज्यादा देगा। एक ये। तीसरा, शनि का चौथे घर पे होना, ये भी बेटा पैसे को पूरी तरह से जमा नहीं होने देता, आलस की प्रवृत्ति भी बनाता है, और घर में दवाइयों का दौर और किचकिच के माहौल करवाता है। समझे? अब इन बुरे ग्रहों को टालोगे जब, तो तब गज केसरी जो 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं योग, ये इनका इलाज होते ही जिंदगी के अंदर सारे रास्ते सीधे पड़ जाएंगे। और इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले बेटा तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल लेकर के, ढक्कन तांबे का ही रखना है और ऊपर पीतल का टांका लगवा के इसको जल प्रवाह करता हूं, और एक चांदी का लोटा या थाली कुछ भी लेकर के अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। फिर उसके बाद अब ये बुरे ग्रहों के जो इलाज है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है बेटा? तांबे की गागर में मूंग साबुत भरकर ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसको जल प्रवाह करते हैं। पहला उपाय ये, जितने घर में सूत ऊन निवार के गोले हों उनको खोल के फेंक दो, और 43 दिन लगातार 3 केले किसी भी धर्म स्थान के अंदर दे दो। अगर धर्म स्थान नहीं तो राह चलते किसी भी इंसान को दान दे दो। और उसके बाद में हर रोज दूध धुले चावल कौवे को, या कभी कभार में दूध धुले चावल किसी भैंस या भैंसे को भी खिला सकते हो। ये उपाय करने के बाद जिंदगी के अंदर कभी बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी, गृहस्थी अच्छी रहेगी, और घर में दवाइयों का दौर भी नहीं आएगा। कभी कभार शनिवार को शनि के दान करोगे तो वो और भी अच्छा, नहीं तो थोड़ी सी शराब लेकर के वही जल प्रवाह कर देना। इसको करते रहोगे, जिंदगी में हमेशा निर्विघ्न और बहुत अच्छे आगे बढ़ोगे। खुश रहना। गुरुदेव, आपके पास भी कई लोग ऐसे आए होंगे जिनका एक सवाल होगा कि हमारे बच्चे बड़ी छोटी उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ गए। प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, पर मुझे लगता है कि जब आपको ये ना समझ आए कि किस समय पे क्या करना चाहिए, और फिर वो अपना करियर, अपनी जिंदगी सब बर्बाद कर देते हैं।
बेटा ये तुमने बात तो सही कही कि प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन इससे बड़ा गुनाह दुनिया में माना भी कोई नहीं गया। ये सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, वो कैसे है? बच्चा अगर सही रास्ता, सही साथी चुन के और एक ही साथी के साथ में जीवन व्यतीत करो तो ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन फर्क कहां पड़ते हैं? जब अपने जात बिरादरी के बाहर की पहले ये प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये अपना स्टैंडर्ड में सामने वाला बच्चा है कि नहीं है, ये फर्क आ जाता है। फिर उम्र, सबसे बड़ी बात कि अभी उम्र उस चीज की नहीं है और बच्चा भटक रहा है। ये बहुत खराबी की बात है बेटा। और ये होता क्यों है? जन्म कुंडली का जब 5वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए और पापी ग्रह का दृष्टि हो, पापी ग्रह स्वयं बैठे हुए हो, तो यहां होता क्या, बच्चे का जिन जरूरी चीजों के ऊपर, जैसे लिखाई पढ़ाई सीखना, काम पे टिकना, सब्र करना सीखना और धैर्य के साथ सोच समझ के जिंदगी गुजारना, ये सारे गुण तो रहते ही नहीं फिर उसमें। फिर वो बच्चे का ध्यान उम्र के हिसाब से, क्योंकि ये शरीर की डिमांड होती है, उम्र की डिमांड होती है, तो बहुत जल्दी इस तरफ ये झुकने लगता है और कंट्रोल नहीं रहता और अपने ऊपर काबू ना रहने के कारण अब हालात क्या होंगे? माँ बाप के साथ क्लैशेस, जीवन को जिस तरफ अग्रसर करना चाहिए उस रास्तों से भटक के, समझिए उनके अंदर काबिलियत ना दिखा के बच्चा पीछे के पीछे रहता है, चला जाता है। तो माँ बाप को दोनों ही चीजें चुभती हैं कि एक तो ये किसी काबिल नहीं है, ना लिखाई पढ़ाई हो पा रही है, ना उस तरफ जा पा रहा है, और दूसरी तरफ ये ऐसे ऐसे काम भी कर रहा है जिससे परिवार की बेइज्जती हो रही है। ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा यही बच्चे जो होते हैं, यही माँ बाप के दुख का कारण भी बनते हैं बहुत बार, और धीरे धीरे करके इनके स्वास्थ्य पे और आंखों पे भी इसका बहुत बड़ा असर आने लगता है और बच्चे एक झूठी सी ईगो में फंस के रह जाते हैं, लंबी सोच नहीं सोच पाते। इसका इलाज बहुत जरूरी बेटा, और वो इलाज क्या है? इस बच्चे के वजन के बराबर लोहा दान देना बहुत जरूरी है। आप हर साल 2 साल में अगर ये काम कर सको तो बहुत अच्छा है। किसी भी गरीब कन्या की शादी के ऊपर संदूक, ट्रंक, अलमारी वगैरह लोहे की तुम दे सकते हो बेटा। दूसरा, ऐसे बच्चे को काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने देने। तीसरा, हर शनिवार को उड़ो साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, यानी कि ये सारी चीजें काले कपड़े में बांध के बेटा ये इसके सर से 7 बार उतार के दान देना ही देना है। ठीक है, चांदी के अंदर मूंगा लगवा के, यानी कि चांदी की अंगूठी में मूंगा लगवा के इसके रिंग फिंगर में धारण करना, नहीं तो एक चांदी का ऐसा ब्रेसलेट बनवा दो कि जिसके अंदर मूंगा सेंटर में लगा हुआ हो, कम से कम 5, 7 या 9 रत्ती का। चलेंगे, बच्चा छोटा है तो 5 रत्ती, बच्चा अगर 17, 18, 19 साल की उम्र तक पहुंच गया है तो बेटा 7 रत्ती, और अगर 18 साल की उम्र से ज्यादा है तो 9 रत्ती तक का भी मूंगा लगवा सकते हो। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी। फिर इस बच्चे को हफ्ते में 2 दिन कम से कम मंदिर भेजना और कुछ भी मीठा दे करके और फूल फल भी दे करके भेजना, और सुबह या शाम की आरती के अंदर जाना इस बच्चे का बेहद जरूरी है। और हफ्ते में जितनी बार संभव हो सके, क्योंकि आजकल शहरे हैं तो कई बार गाय भैंस भी नहीं मिल पाती बेटा, तो गौ सेवा करनी है तो हफ्ते में चाहे 1 बार 2 बार, अगर नहीं तो ज्यादा बार संभव है तो बहुत, कि गाय को अपने हाथ से गुड़ का पेड़ा, यानी कि आटे के पेड़े में गुड़ लगा करके उसको देके उसके शरीर के ऊपर हाथ फेर के आए। आप इतना सौ उपाय करके देखो, बच्चा इस प्यार के चंगुल से भी निकलेगा, अपने जीवन के अंदर अच्छी खासी पढ़ाई करके एक अच्छे मुकाम तक भी पहुंचेगा। अगर बिल्कुल ही याददाश्त कमजोर होती चली जाए तो इसके लिए खास तौर पे उपाय है, और अगर बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे तो इन बच्चों के लिए खास उपाय, और वो क्या है कि तांबे का एक लोटा लीजिए या जग लीजिए, उसके अंदर 5-7 रुद्राक्ष डालिए, रात्रि में उसको पानी से भर के छोड़ दीजिए, और सुबह के वक्त में स्पेशली खाली पेट ही उस बच्चे को कम से कम 1 गिलास पानी ये पिलाना बेहद जरूरी है। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है, और उसके कमरे के अंदर लाल और पीले रंग की वस्तुएं, यानी कि पढ़ने वाली मेजपोश के ऊपर लाल रंग या पर्दों के अंदर पीला या लाल रंग, समझे, इस तरह से लाल और पीले रंग की ज्यादातर भरमार कर दीजिए। आप देखिए सब अच्छा होने लगेगा। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे गुरुदेव। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से अमित जुड़े हुए हैं। अमित, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता के फिर सवाल पूछ लीजिए। सर, मुझे अपने ब्रदर का पूछना जी। गौरव नाम है, 22 मई 1982 डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 9:15 बजे,
हनुमानगढ़ राजस्थान जी। और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप अमित जी? इसको जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बेटा। इसकी जो जन्म कुंडली के अंदर ग्रह योग लगभग काफी अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन सारे कंडीशनल बैठे हुए हैं। ये जो इसकी सेहत ठीक नहीं रहती, उसका कारण है इसका मंगल का तीसरे घर के अंदर होना और शनि का चौथे घर में होना। मंगल तीसरे घर का क्या कहता है कि अगर ये नमक वगैरह ज्यादा खाता रहेगा, चटपटे वगैरह ज्यादा खाएगा, तो पहले पेट निकल आएगा, फिर आंखें कमजोर होगी और स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा ये कहता है कि घर के अंदर जब भी कुछ निर्माण होगा, कोई लोहा आएगा घर पे पुराना, या कोई भी किसी तरह की रेनोवेशन करोगे या नए घर में जाओगे, तब तब इसके स्वास्थ्य के लिए खराबी के योग बनेंगे। तो ये दोनों ही चीजें मिलकर के इसके स्वास्थ्य के लिए भारी। फिर इसकी कुंडली के अंदर लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ चंद्रमा, इसकी तो कहानी ही बिल्कुल अलग है। कहते दूध होगा पर दूध में मक्खन नहीं होगा, जिसके चलते हुए कामकाज की स्थिरता के लिए ये कमजोरी के योग बनाता है। और 12वें घर का राहु कहते बेफालतू के खर्चे और बेमतलब की तकलीफें हमेशा जीवन में लगा के रखता है। हॉस्पिटल नहीं तो पुलिस कोर्ट कचहरी, कुछ ना कुछ तो ये पल्ले डालता ही रहता है समय समय पे। और खासतौर पर तब अगर तुम्हारे घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार का ईंधन, लकड़ी, लोहा या किसी तरह का कोई कबाड़ रखा हुआ, फिर तो जिंदगी के अंदर अस्थिरता सदा ही बन के रहती है। तो बेटा इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले अगर घर में कोई बुजुर्ग औरत है बेटा, माँ हो या दादी हो, तो और भी अच्छा, इसके जन्म से पहले का कोई ना कोई पत्थर तुम्हारे घर पे रखा हुआ होगा, जो कि सिलबट्टा हो सकता है, चक्की या चक्की का पार्ट हो सकता है, या फिर चकला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो माँ या दादी 43 दिन तक दूध के साथ धो के उसके बाद उसको नल के नीचे रख दे। भले वहां पर बैठ के आप नहाओ या बर्तन धो, उसका कोई परहेज नहीं, लेकिन उसके ऊपर पानी पड़ता रहना चाहिए। साल में एक बार 43 दिन लगातार इसको शनि मंदिर के अंदर दूध देना चाहिए। और हर शनिवार को उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के काले कपड़े में बांध के बेटा वो इसको दान में देना चाहिए। और साल में 4 बार यानी कि हर 3 महीने के गैप पे 3 किलो कच्चे कोयले वो जल प्रवाह करे और 48 दिन 3 केले मंदिर में दे। ये उपाय बेटा जिस वक्त में हो गए, कामकाज की अस्थिरता खत्म हो जाएगी, इसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और जिंदगी के अंदर कभी भी दोबारा इसको पलट के तकलीफें नहीं आएंगी। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, ये 43 दिन जो शनि मंदिर में दूध देने वाला मैं उपाय बता रहा हूं, अगर ये कर दोगे तो फाइनेंशियल दिक्कत और कामकाज की दिक्कत जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा? और इन उपायों के बारे में परमात्मा सब भली करेगा। खुश रहे। गुरुदेव, इस विषय पे हमारी जो चर्चा है तो जारी रहेगी, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चित्रेश है जो कि फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चित्रेश, गुरुदेव से आप सवाल पूछे, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो आप पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम है चित्रेश, मेरे जन्म का स्थान है फरीदाबाद। जन्म की तिथि है 16 जुलाई 1998 और जन्म का समय है 3:50 PM। मेरा ये सवाल था गुरुजी कि मैं जब भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, ऐसा क्यों है? बड़ी अजीब विडंबना की कुंडली है बेटा तुम्हारी। इसके अंदर बुध और राहु का मेल भाग्य स्थान के अंदर ऐसा बैठा हुआ है, या तो पूरा परिवार ही दुखी, और या फिर कुछ भी दुनियादारी के अंदर अगर कुछ भी उल्टे सीधे काम किए जाएं तो उसके अंदर पूरा परिवार सुखी। समझिए, ये तुम्हारे घर के लिए बनता योग। उसके बाद शुक्र का 7वें घर के अंदर बैठना और अकेले यानी कि सिंगल और सामने कोई दृष्टि नहीं, ये कहते हैं कि इंसान अपनी ताकत ही भूला रहता है और ऐसे इंसान के जब भी कोई काम होने हो वो बीच में अधर में लटकते और पूरी कामयाबी नहीं देते। तीसरा एक और योग जो बहुत ही खराब, यानी कि आग के अंदर ये घी का काम कर रहा है या तेल का काम कर रहा है, और वो है चंद्र शनि का मेल 5वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ। ये योग बहुत ही खराब है बेटा।
ये यहाँ कंसंट्रेशन को कमजोर करता है, हमेशा डबल माइंडेड रखता है, माता पिता के साथ विचार नहीं पूरी तरह से मिलने देता और सक्सेस को ये भी रोड़ा बनाता है। और बहुत छोटी उम्र से ये खाम खाई के अंदर दिखावे की लाइफ को देते हुए, यानी कि दिखावे की जिंदगी आप जीना ज्यादा पसंद करोगे, उसके कारण तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक योग बड़ा प्रबल है और वो है मंगल का अष्टम भाव, यानी कि जो सोचोगे ठानोगे करके बाज आओगे। इस योग की वजह से तुम पूरी तरह से बचोगे बेटा, और ये सारी चीजों के अंदर निकल भी सकते हो। अगर ये एक योग ना होता तो फिर शायद तुम्हारी कुंडली को मैं यही कहता कि बहुत ही बेकार कुंडली है, जिसके अंदर पूरे ज्यादा सुख संभव नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं। सबसे पहले बेटा तुम्हें करना चाहिए कि गले के अंदर एक नीलम लेकर के वो धारण कर लो बेटा, ठीक है। दूसरा तुम्हें करना चाहिए, अपनी कपड़ों की अलमारी में 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये हमेशा ही रखना। इनको कभी मत निकाल के फेंकना, अगर निकाल ले तो पहले दूसरे रख देना, ठीक है। तीसरा, हर साल 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना, और साल में 2-3 बार सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के जवान पंडित जी को दीजिए, ठीक है। अब बुध राहु के लिए, इसके लिए शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके अपने घर पे रखो, और बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, और ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई चीज तुम्हारे घर पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे के ऊपर लगाओ, और हर बुधवार को शमशान घाट में जो भोलेनाथ जी की मूर्ति पड़ी होती बेटा, वहां जाकर के थोड़ा सा दूध रख के आओ, बड़े आधा किलो की तैली रख के आओ। जब तक बेटा ये उपाय पूरी तरह से पूरे नहीं होंगे तब तक तुम्हारे लिए वाकई में मुसीबत है। और कामकाज के लिए अगर तुमने जाना हो तो 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ किसी सरकारी संस्थान के अंदर रखनी पड़ेगी। इन उपायों के बाद बेटा तब जाकर के तुम्हारा हर तरह से अच्छे हालात पैदा होते हैं। और कभी भी जीवन में कोई भी खास काम अगर तुमने करना हो, समझिए, तो पहले 2 मीठे पान गुलकंद वाले, जिसमें एक्स्ट्रा गुलकंद डलवानी है, वो डलवा के मंदिर में अंदर या मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जब आप रख करके जाओगे तब कार्यों के अंदर सफलता मिलेगी, वरना ये बार बार अटकाव की स्थिति तुम्हारे जीवन के अंदर डालते ही रहेंगे। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। तो चलिए, वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, गुरु मंत्र जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। गुरुदेव, कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई उनके संतान हो जाती है। कभी वो किसी से झगड़ा मोल ले लेते हैं, कभी स्कूल से शिकायत आती है, गलत संगति में पड़ जाते हैं बच्चे। तो माँ बाप को ये डर सताता है कहीं ये दिन ना देखना पड़े कि बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ जाए। तो ये क्यों होता है? ऐसा हम आसपास के माहौल के अंदर बहुत बार देख भी चुके हैं कि बच्चे बच्चों के साथ मिलकर के कुछ इतने एग्रेशन में आते हैं कि सामने वाले को दूसरी टीम समझ के चोट भी पहुंचाते हैं, और आपस में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती हैं। ये जो योग होता है बेटा, ये मंगल की खराबी के कारण होता है। और ये मंगल और केतु की जब भी खराबी होती है, ये बच्चे के अंदर एक अलग सा घमंड इस तरह का पैदा कर देती है, जो ये समझती है कि यही सुपर है और दूसरे सारे तुच्छ है, समझे। फिर ऐसे बच्चे बहुत जल्दी किसी के भी कहे हुए को बहुत ही बुरा बना जाते हैं, और 2 मिनट के अंदर लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहां तक के भी हालात होते हैं कि अगर ये रोड पे निकलते हैं, अगर मान लो आगे से कोई एकदम से कोई निकल भी गया तो उसकी भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों, समझे। ये केसेस वाकई में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसका कारण होता है मंगल और केतु का मेल, और प्लस चंद्रमा का कमजोर होना। और ये उन्हीं के घरों में ये बच्चे ज्यादा इस तरह के निकलते हैं जिनके घरों में श्राद्ध नहीं होते हैं। जो लोग अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करना भूल चुके हैं, यानी कि चंद्रमा को खराब कर चुके हैं, वहां पर इस तरह के बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि अब श्राद्ध तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले हर अमावस को खीर ये मंदिर के अंदर देनी शुरू करें, यह बहुत जरूरी है। दूसरा बेटा, यहां मंगल और केतु को कंट्रोल करने के लिए 7 तरह के फल 7 तरह के दूध में धोकर के 6 मंगलवार तक उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है। और 7 तरह के फलों में 1 मुट्ठी बाजरा को आप एक फल मान सकते हैं, बाकी आप 6 तरह के कोई भी फल ले लीजिए,
ठीक है। और 7 तरह का दूध क्या है? गाय, भैंस, बकरी, अपने घर का पानी, समझे, और गंगा जल और 2 मंदिरों का पानी। ये अगर आप लेते हो तो बेटा ये 7 तरह का दूध हो गया। इसमें धो करके 6 मंगलवार आप इसे वीरान जमीन के अंदर दबाइए। अगर संभव हो सके तो बच्चे का कान छिदवा के उसके अंदर सोना धारण करवाना, और जब भी संभव हो एक काला सफेद कंबल लेकर के, यानी कि आप हर हफ्ते भी कर सकते हो, हर महीने भी कर सकते हो, इसके सर से उतार करके बेटा वो दान देना। और एक चांदी की ठोस गोली जो कि एक पिंजरे के अंदर, चांदी के पिंजरे के अंदर डलवा दो, लेकिन उसमें लूज घूमनी चाहिए, वो इस बच्चे के गले में डलवा दो। इतना सा करके देखिए, परमात्मा की दया से बच्चे को सद्बुद्धि आएगी और ये जो उसका एग्रेशन है वो छोड़ के वो अच्छी राह पे अपने आप चलने लगेगा। खुश है दादा। तो गुरुदेव आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर हमारे से कई लोगों ने, कई दर्शक जो गुरु मंत्र रोज देखते हैं 8 बजे, उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं फेसबुक पे। उनमें से एक कॉलर है, उनकी जन्म तिथि स्थान आपको बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1956, ठीक है, और समय है 10:30 बजे, और दिल्ली का जन्म है। विनोद नाम है और पूछ रहे हैं कि मेरा कारोबार कैसा रहेगा। जन्म कुंडली तो ठीक ठाक है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम मेजर है, जब भी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर सूर्य देव आ जाते हैं और चौथा घर खाली हो, तो ये पूरी जिंदगी ही कामकाज की सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं, और जब तक कि इनका उपाय न कर दिया जाए। दूसरी बात, इनके 6ठे घर के अंदर शनि और राहु दोनों इकट्ठे हैं। ये भी कामकाज के लिए बार बार खराबी के हालात पैदा करते हैं, और खासतौर पे ट्रांसपोर्ट वगैरह से संबंधित या लोहे से संबंधित काम हो तो ये भी तकलीफें देते हैं। और जब भी लोहा या चमड़ा ये घर में खरीद के अपने लिए या अपने बच्चों के लिए लेकर के आएंगे, तब ये कामकाज को भी खराब करता है, स्वास्थ्य के लिए भी खराबी के योग देता है। फिर तीसरा एक और योग है चंद्र मंगल का अष्टम भाव के अंदर होना। ये जो योग है ये मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है। अचानक धन लाभ के अरसे तो देता है, लेकिन पैसे को बचने नहीं देता, ठीक है। तो इन तीनों योगों का जब इलाज होगा तब जाकर के कामकाज पूरी तरह से अच्छा होगा। और उसके लिए इनको करना चाहिए, सबसे पहले आपको काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करें। हमेशा अपना सर ढक के रखें, जिसके अंदर की टोपी से या पन्ने से किसी भी चीज से, लेकिन उसमें नीला या काला रंग ना हो तो ज्यादा उत्तम है। और शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके, ठीक है, और ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दें। और शनिवार दोपहर को उसके साथ 3-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर वो छोड़ाएं। और हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के चूसना, दिन में 3-4 बार। अगर आप ये उपाय करते हो बेटा, तो इसके बाद स्वास्थ्य के हालात भी, कामकाज की सेटिस्फेक्शन के हालात, ये सारे तो अच्छे हो जाएंगे। और जो धन की कमी रहेगी वो दूध में अंगूठा डाल के चूसने से ठीक हो जाएगा। लेकिन धन अब जमा भी तो होना चाहिए, और उसके लिए चंद्र मंगल का इलाज बहुत जरूरी है। और वो क्या है, सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध में शहद डाल के वो मंदिर में दे दो, और उसके बाद हर मंगलवार को देते चले जाओ। इन उपायों के बाद में ना धन की कमी रहेगी, काम की सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की खराबी बिल्कुल चले जाएगी, और घर में कलेश और बीमारी कहीं नहीं होगा। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ महाराष्ट्र से एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पीयूष है इस वक्त, जो गुरुदेव से सवाल पूछना चाहते हैं। पीयूष, अपने जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए आप। नमस्ते गुरुजी, मैं मेरे छोटे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ, उनका जन्म तारीख है 9/11/1983, सुबह 5:45। कहाँ का जन्म है बेटा? नागपुर, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका पीयूष जी? हाँ, एक्चुअली हमारे जो मगनी भैया है जो अभी की हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको पेट का जो बड़ा आंकड़ा होता है उसका अल्सर है, और 8 सालों से वो बैठ नहीं रहा है, दिन ब दिन वो खराब होते जाता है, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यू आ रहा है फैमिली में, तो जगह पे नहीं है। अब है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। इसकी कुंडली के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की टकराव वाली स्थिति बैठी हुई है। लगन के अंदर सूर्य, बुध, शनि है, और इनकी टक्कर पड़ रही है राहु को। और ये जब भी, एक तो सूर्य की टक्कर, इसको तो बोलते हैं आतिश, कहने का वो बहुत ज्यादा खराबी, और जिंदगी के अंदर कभी भी कोई भी बड़े दुख ये खड़े कर देता है, जो स्वास्थ्य और धन दोनों को लेकर के होते हैं।
और ऊपर से शनि की 8वीं दृष्टि राहु के ऊपर, ये भी कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के लिए होती है। तो 2 योग तो यही बैठ के बेटा जो कि बेहद खराबी के ऊपर आ गए। ठीक है, अब इसमें जब तक इस सूर्य ग्रहण और शनि को निकाल नहीं दिया जाएगा तब तक के लिए बेटा इसका स्वास्थ्य भी खराब और धन की कमियों के योग भी। और जबकि धन भाव में बैठे चंद्र बृहस्पति, इसे गज केसरी योग बोलते हैं, ये अपना तब तक पूरा फल नहीं देगा जब तक कि इनके इलाज नहीं कर दोगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाकर के बेटा इसको जाके जल प्रवाह करके आओ सूर्योदय से पहले, या किसी जंगल में गिरा के आओ। फिर उसके बाद 43 दिन लगातार 800 ग्राम जौ हर रोज लेने हैं, उनको गौमूत्र के साथ धो के जल प्रवाह करना है। ठीक है, और 800 ग्राम जौ ही गौमूत्र के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा देने। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको घास वाली जमीन में दबा दो। जहां ये बेटा ये वाले उपाय हुए, इस बच्चे का जो भी तकलीफ है अपने आप ये ठीक होने की तरफ चलने भी लगेगा। नॉर्मल जो आप इसका इलाज करवा रहे हो वो करवाते रहिए, देखिए उसके बाद क्या सुधार आते हैं। फिर जिस दिन ये खुद खड़ा होकर के बेटा मंदिर जाकर के वहां दूध, चावल, चीनी, चने की दाल, इनमें से कोई भी चीज अगर ये लगातार मंदिर में चढ़ाता रहा तो जिंदगी के अंदर बेटा स्वास्थ्य को मिलेगा, घर के अंदर समृद्धि के योग बहुत अच्छे बनेंगे और साथ ही अपने घर के सुख भी बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। तो इन उपायों को करो ताकि जल्दी से तुम खुशखबरी दे सको, बता सकते हैं। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं सहारनपुर से। रमेश, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए आप। सर मेरी जन्म तिथि है 24 मार्च 1979। समय सर 1:30। गुरुजी नौकरी से संबंधित सवाल है सर, और मन बहुत बिजली रहता है, दिमाग टेंशन में रहता है कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, और सर नौकरी लगती है छूट जाती है। तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छा योग बैठा हुआ, लगन के अंदर बृहस्पति और 7वें घर का चंद्रमा। ये योग कहते 16 साल की उम्र से ही बच्चे को काम पे लगा देता है। कहने का मतलब अगर बच्चा लिखाई पढ़ाई भी कर रहा हो तो घर वालों के साथ में मदद जरूर करवाता है काम धंधे में भी। और भले ही वो 18 साल से शुरू हो या 19वें साल से शुरू हो, लेकिन 16वें साल से कामकाज के योग लग जाते हैं। फिर इसी का काम कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई चाहे किसी भी स्तर तक की हो, लेकिन इंसान बहुत समझदारी के साथ जीवन में चलता है। अब इतनी अच्छी कुंडली तो ऐसे हालात क्यों हैं और ये लगातार काम देता है? इसका कारण है जब भी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर चंद्रमा बैठते हैं तो शुक्र बहुत खराब हो जाता है, और शुक्र खराब होकर के अष्टम भाव में केतु के साथ में बैठे हुए ये योग ही ऐसा बन गया कि ये किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा नहीं होने देता। शरीर के अंदर के जोश को ये कम करता चला जाता है और अपना मन एक बुझी हुई अवस्था में पहुंच जाता है, जिसके कारण जो जोश के साथ बिल्कुल पार निकल जाना चाहिए उसको ये खराब कर देता है। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हारी कुंडली के अंदर कोई बड़े उपाय नहीं बेटा, लेकिन ये थोड़े से उपाय जो मैं बताने लगा तुम इनके बाद देखना तुम्हारा जीवन किस स्तर तक उठता है और कितने अच्छे जाते हो। और वो उपाय क्या है? 8 दिन लगातार काले सफेद कंबल में 800 ग्राम जिमीकंद लपेट कर उसे वीरान जमीन के अंदर दबा दो। पहला उपाय ये। दूसरा, कान छेदन करवा के इसके अंदर बेटा सोना धारण करो। ठीक है, सरसों का तेल तुमने कभी भी अपने सर पे नहीं लगाना, इसका खास ख्याल रखना। और हर रोज दूध, दही या देसी घी का तिलक तुमने माथे पे लगाना है। और 43 दिन लगातार बेटा मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के तुम उसको मंदिर के अंदर दो। और उसके बाद हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके उनको जल प्रवाह कर दो। बेटा ये एक बार उपाय करके देख, जिंदगी एकदम बुराई की तरफ से हटके बिल्कुल अच्छाई पे जाएगी और जिंदगी के अंदर फिर कामकाज की, शारीरिक जोश की, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और जिंदगी में साथ तरक्की पाओगे। और अगर कहीं कुत्ता भी घर पे पाल लिया और एक ही रंग का पाल लिया तो बेटा सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहने का मतलब जिंदगी में कभी भी फेलियर नहीं तुम्हारे लिए आएगी। दाता खुश रहते हैं। तो चलिए गुरुदेव, शो तो खत्म होने वाला है, पर जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे आज का खास गुरु मंत्र ले लेते हैं। हाँ बेटा,
बेटा बात हम बच्चों के संस्कारों की कर रहे हैं, बच्चे जो भटक जाते हैं उनकी कर रहे हैं, या बच्चे अपने जीवन के अंदर जो बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे, बेटा उनकी परेशानी को लेकर के आज की अगर ये बात हो रही है, तो मैं आप सबको कहता हूं कि आप इतने अमीर साइंस के देश में पैदा हुए हैं, यानी कि सनातनी हैं आप, और जो हमें आज तक सिखाते आए हैं उसको जब हम ही पूरी तरह अपने संस्कारों में नहीं सीख पाए, तो ये एक तरह का हमारा ही दोष है, तभी तो हमारे बच्चे फिर ऐसे बन रहे हैं। किसी का भी बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, किसी का भी बच्चा कभी किसी गलत राह पे नहीं जाएगा अगर सिर्फ 2 चीजें उनको बचपन से सिखानी शुरू कर दो तो। सबसे पहले उस बच्चे को ओम का जाप जरूर सिखाओ, कोई भी धर्म हो, समझ गए? इस चीज को, इस मंत्र को धर्म के साथ बिल्कुल मत जोड़ के देखना बेटा। बच्चे सबके एक जैसे हैं, किसी भी वो बिरादरी का हो और किसी भी धर्म का हो, बेटा बच्चे, ह्यूमन बॉडी एक ही तरह की है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए बराबर काम करता है। बात ये है कि ये वाला जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इसको एक बार आजमा के तो देखना, जिंदगी के अंदर कभी बच्चों की तरफ से दुख नहीं पाओगे। उसको ओम का उच्चारण सिखाओ कि कुछ भी हो जाए, सुबह नहा धो करके उसको 5 मिनट तक ओम का जाप करना है, जैसे यानी कि जितना लंबा हो सके वो बोले। एक ये, दूसरा बेटा गायत्री मंत्र, समझे? जो भी बच्चा रोज 5 मिनट के लिए गायत्री मंत्र भी बोलता है, उसका दिमाग अपने आप सात्विकता की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त डेवलप होती है, उसके अंदर सहन शक्ति और ज्ञान को याद रखने की ताकत उसके अंदर असीमित बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए गायत्री मंत्र को बहुत बड़ा मंत्र कहा जाता है। बेटा एक ओम का जाप और एक गायत्री मंत्र बच्चे की पूरी लाइफ संवारने के काबिल बनता है। और खास तौर पे एक बात और बताना चाहूंगा, जिनके बच्चे मानसिक रूप से पूरे सक्षम नहीं हैं, जिनको दिमाग की स्लो है या अपने कामों को अच्छी तरह से नहीं कर पाते या दिमाग की कोई कमजोरी है, उन माँ बाप को तो खास तौर पे अपने बच्चों को ये ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र सिखाना चाहिए। आप ये करके देखो, लग भले ही जाए साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन बच्चे के अंदर इतने बड़े बदलाव नजर आएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए बेटा इस ओम को याद लेकर के आइए और खुद भी करिए, दूसरों को भी करवाइए, देखिए जीवन धन्य हो जाएगा और दुख कोसों दूर भागते नजर आएंगे। गुरुदेव, हमारे दर्शकों के दुख दूर करने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।